नमस्कार साथी, मैं देव राठौर स्वागत करता हूँ आपका देव एग्जाम क्लास में। आप देख रहे हैं एग्जाम वाली क्लास। साथियों, आज का टॉपिक हमारा एज, जिसमें हम आसान मेथड से एग्जाम वाली क्वेश्चन करेंगे। तो जुड़े रहिए आज की क्लास में। चलते हैं क्लास की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है फादर दिए हैं और उसका पुत्र दिया है, मतलब सन। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है कि पुत्र की आयु दोगुनी होगी। किससे? उसकी, मतलब किससे? उसके फादर से। तो ये देखो, यहाँ पुत्र हो जाएगा 1 और फादर हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, अब कहा क्या गया है इसमें कि बड़ा, कितना बड़ा? 24। तो साथी, मैंने तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ, जहाँ पे बड़ा लिखा हो, जहाँ बड़ा लिखा हो, छोटा लिखा हो, कम लिखा हो, अधिक लिखा हो, वहां पे आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस करना है। ठीक है, अगर बड़ा लिखा है, अधिक लगा लिखा है, तो आपको डिफरेंस करना है। ठीक है, कम लिखा है तो डिफरेंस करना है। ठीक है, और जहाँ लिखा हो अंतर, तो यहाँ पे तब भी डिफरेंस करना है। तो यहाँ का डिफरेंस है 1। ठीक है, अब आगे, कितना बड़ा? 24। एक की वैल्यू कितनी? 24। हमें ज्ञात का करना है पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की रेशियो 1 दे 1 रेशियो वैल्यू है, पुत्र की रेशियो वैल्यू है 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, क्या आ जाएगा? 24 कितने वर्ष? 2 वर्ष बाद, सॉरी, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद तो अबे कितनी होगी? 2 वर्ष बाद होगी, तो अभी कितनी होगी? 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22। ठीक है, 22 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है। यदि बेटे की उम्र 15 वर्ष है, तो पिता और बेटे की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ दिया है फादर दिए हैं और सन दिए हैं। कितना गुना? 3 गुना। तो फादर है 3, पिता की रेशियो वैल्यू हो जाएगी 3 और पुत्र की हो जाएगी 1। ठीक है, पुत्र की आयु दे रखी है 15 वर्ष। कितनी? तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है पिता और बेटे की आयु का योग। ठीक है, पिता और बेटे की आयु का योग मतलब दोनों की आयु निकालना हाथ में। तो इसमें, तो यहाँ पे करेंगे 15 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे भी 15 का मल्टीप्लाई। 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, आ जाएगा 45। और 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, 15। तो अब इन दोनों की आयु से निकाल दी तुमने। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों की आयु का योग पूछा गया है। ठीक है, तो 45 और 15 हो जाएगा 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। अमन की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो अमन दिए हैं और राहुल दिए हैं। ठीक है, इनकी रेशियो वैल्यू दे रखी है 7:9 दिया है। ठीक है, कितना छोटा है? 4 वर्ष। डिफरेंस करो, 2 आएगा। 2 की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ज्ञात क्या करना है? अमन की आयु। अमन की रेशियो वैल्यू है 7। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 7 का मल्टीप्लाई 7 × 2 किया जाएगा 14। तो अमन की एज आ जाएगी 14 ईयर्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:5 है और उनकी आयु का योग 72 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो ए दिया है, ए रेशियो बी दिया है। ए की रेशियो वैल्यू 3:5 है, 3:5। ठीक है, अब इनका योग दिया है, मतलब सम दिया है 72। इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 8 और इसकी वैल्यू दे रखी है 72। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है, ए और बी की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्या करना है? इनका रेशियो निकालना, मतलब रेशियो में लगा देना है। तो 7 का, सॉरी, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे
क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो 9 27 कॉमा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, आ जाएगा 45। ठीक है। अब क्या करना है? अब पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद बताना है। तो ये किसकी आ गई? ये वर्तमान आ गई। अब हमें बताना कितनी है? 10 वर्ष बाद की। तो 10 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 10 इसमें ऐड करेंगे, 27 में ऐड करेंगे, और 10 45 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 37, और ये आ जाएगा 55। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसका रेशियो वैल्यू। ठीक है, रेशियो लगा लो। ठीक है, ये रेशियो वैल्यू आ जाएगी 37:55। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, रमेश और रंजन की आयु का अनुपात 7:9 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 80 है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु में अंतर ज्ञात क्या होगा? मतलब अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, रमेश है और रंजन है। ठीक है, रमेश, इनका रेशियो वाली दे रखी है 7:9। 7:9। ठीक है, इनका योग दिया है आयु का 80। कितना दिया? 80। तो इन दोनों को ऐड करेंगे पहले तो आ जाएगा 16। ठीक है, 16 की वैल्यू आ जाएगी 80, डिवाइड कर देंगे तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। 1 की वैल्यू 5। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमें रंजन और रमेश की आयु निकालना है। रमेश और रंजन की। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 5 में। ठीक है, किसमें? 5 में। तो 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 35। 35, और 7 का, सॉरी, 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 45। ठीक है, तो अब क्या कर, ठीक है, अब इन दोनों में क्या करना है? तुम्हें ऐड करना है कितने ईयर्स, क्योंकि 15 वर्ष बाद कहा गया है, तो 15 ऐड कर देंगे। कितने? 15 यहाँ ऐड करना है और 15 यहाँ ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों में 15 15 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, उनकी आयु में अंतर क्या होगा? तो इनकी आयु में अंतर क्या है? कितने का अंतर है? 10 का, मतलब 10 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 2:3 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। तो दो दिए हैं, मान लो ए और बी हैं। ठीक है, इनकी रेशियो वैल्यू दे रखी है 2:3, 2:3। ठीक है, अब एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बड़ा, तो इनका डिफरेंस देखो पाना है, और 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, पूछा क्या गया है इसमें, छोटे विद्यार्थी की आयु। तो ए और बी में रेशियो वैल्यू छोटी किसकी है? ए की है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आ जाएगा 10 ईयर्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, तीन व्यक्तियों ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7:9 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 81 होगा, 81 वर्ष होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनमें से देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, तो इनका रेशियो वैल्यू दिया है 6:7:9। 6:7:9। ठीक है, अब इनका ये योग दिया है, कितना दिया है? 81। ठीक है, और इन दोनों को ऐड, सबको ऐड करेंगे, आ जाएगा 22। तो 22 की वैल्यू है 81। ठीक है, और 22, अब यहाँ पे देखो कितने वर्ष बाद की बात कही है? 5 वर्ष बाद। तो 5 5, इन तीनों में 5 5 करोगे तो कितना आ जाएंगे? 15। तो आपको यहाँ पे 15 जो है माइनस कर देना है। क्यों? क्यों करना है पता? क्योंकि यहाँ पे वर्तमान पूछा गया है, तो 5 वर्ष बाद देगा, पहले से दिया है इसमें। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है वर्तमान, तो 5 माइनस कर, सॉरी 15 माइनस करना है। ठीक है, यहाँ 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा 66। तो 22 की वैल्यू आ जाएगी 66। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। 1 की वैल्यू, तो साथ ही 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो अब दिया ए की वैल्यू 3 आ गई, हमें बी की निकालना है।
तो बी की रेशियो वैल्यू दे रखी है 7, ठीक है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 3 अलावा 21 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 9 वर्ष है। बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लो ए और बी दो भाई हैं, ठीक है, जिनका रेशियो दिया है 5:8, ठीक है। उनका अंतर दिया है, कितना अंतर है यहाँ 3, और एक्चुअल में कितना दिया 9। तो डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बड़े भाई की वर्तमान आयु। तो इसमें दिया 5 और ये 8, तो इसमें 8 ले लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 दिया 24, 8 दिया 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ऑप्शन को बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से और लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पिता और पुत्र दिए हैं, तो यहाँ लिखो एफ रेशियो सन दिया है, इनका रेशियो दिया है 4:1, ठीक है। इनका गुणनफल दिया है, तो ये मानने पड़ेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 196, ठीक है। इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 4x² इक्वल 196, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो x² आ जाएगा 49, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। x की वैल्यू 7, तो पिता हैं ये और ये फादर, सॉरी ये पिता है ये सन है, ठीक है। तो पिता पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7, तो आ जाएगा 7×28, ठीक है। अगर हम पुत्र की निकालेंगे तो ये बन दे रखा है 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो आ जाएगा 7, ठीक है, इक्वल 7। हमें ज्ञात क्या करना है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 वर्ष बाद ये क्या है, वर्तमान आयु, ठीक है। अब इनमें 5 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब प्लस करना है, यहाँ में 5 प्लस करेंगे, ठीक है, दोनों में। तो इसमें 5 प्लस करेंगे, पिता की में दिया जाएगा 33, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, 12। अब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 114, 114। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11:4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो साथियों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर, वीडियो में कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।